वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द टेंचर क्लासेस में। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, निर्देशांक जानते हैं कॉर्डिनेट ज्योमेट्री। उसका हम लोग पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे आज। तो पार्ट 1 जो है पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो जो भी विद्यार्थी पार्ट 1 नहीं देखेंगे उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा, क्योंकि पार्ट 1 देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि वहाँ से क्या है कि आपका बेसिक चीज़ें पता चल जाएगा। यदि फिर भी इस वीडियो में पूरा प्रयास करेंगे कि बेसिक जो भी प्रश्न आएगा उस पर हम बेसिक चीज़ जरूर बताएं, तो जो पहली बार जुड़ रहा होगा तो उसको भी घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बने रहिए वीडियो को लास्ट तक, क्योंकि एक ऐसा चैप्टर है ये आप क्लास 9, 10, 11, 12 उसके बाद से आपका किसी भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे हो, एसएससी, बैंक, एसपी, कोई सा भी पेपर हो, एमटीएस हो, जीडी, सीएचएसएल, कोई सा भी, चाहे भी पुलिस हो, आपसे 2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है यहाँ से। क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग तैयारी करते हैं कंपटीशन लेवल में, वहाँ पे कहाँ से आता है 9, 10 का ही क्वेश्चन बन के आता है, तो वही इंपॉर्टेंट होता है। 9 और 10 का ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लस 11 और 12 में भी आपके आता रहता है। तो चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 3x + 7y + 8 = 0 का ढाल या प्रवणता बताइए। तो ढाल या प्रवणता इनको हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट। सीबीएसई बोर्ड से विद्यार्थी लोग उसको बोलते हैं, ढाल को बोलते हैं ग्रेडियंट। क्या बोला जाता है? ग्रेडियंट। तो ढाल बराबर होता है, ढाल को दर्शाते हैं हमसे। देखिए कई चीजें होती है ढाल को, अगर देखा जाए तो कई चीजें होती है। जैसे मान लेते हैं कि एक बिंदु दिया हुआ, एक बिंदु यहाँ x1 y1 दिया है, x2 और सॉरी थोड़ा सा ऊपर नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। अगर ये x1 y1 है, एक बिंदु x2 और y2, तो यहाँ से भी ढाल निकलती है। तो ढाल क्या होता है? तो इस केस में ढाल जो होता है यम, ढाल को दर्शाते यम से, यानी प्रवणता को यम से। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं y2 - y1 बटे x2 - x1। ठीक, भुज का अंतर, कोटि का अंतर बटे भुज का अंतर। यहाँ से क्या निकलता है? ढाल। यदि आपको 2 बिंदु दिया हुआ, क्या दिया हुआ? 2 बिंदु दिया हुआ। यदि एक बिंदु ऐसे दिए रखा है, मान लेते हैं किसी कोण पर हो, ऐसे हो, ठीक, एक यहाँ है, एक यहाँ पर है, x2 y2 इधर है, एक यहाँ पर है। यदि कह दिया कि एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ है, एक दूसरे से 30 अंश के कोण पर है, ठीक, 60 अंश कोण पर है, किसी अंश के कोण पर आपको कोण का मान दे दे है। 2 बिंदु होंगे, एक रेखा जाए, कुछ ना कुछ तो कोण होगा ही, जिसने आप मान सीधा यहाँ पर देखने में सीधा लग रहा होगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी कोण पर दिया और उसको उस कोण का मान दे रखा है, क्या कोण का मान दे रखा है, उस केस में ढाल निकलता है हमारा m = 10 का। उस केस में क्या निकलता है? m = 10 का। जब आपको कोण का मान दे रखा हो, क्या हो? कोण का मान दे रखा हो, तो 2 ढाल यहाँ से निकल गया। एक आता है प्रतिच्छेद के रूप में, अंतःखंड, जिसे कहते हैं कि y = mx + c। एक होता है ना y = mx + c, यहाँ से ढाल निकलती है। c क्या आती है? अंतःखंड की लंबाई होती है। c क्या होती है? अंतःखंड x अक्ष पे काटेगा अंतःखंड की लंबाई। जैसे ये अगर यहाँ पे देखा जाए, थोड़ा सा यही देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक, ऐसा कुछ केस x अक्ष पे काटे अंतःखंड की लंबाई दे रखा हो, तो उस केस में y = mx + c। यहाँ से भी ढाल निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये ढाल निकालने के 3 फार्मूला थे, लेकिन हमको जो पूछा जा रहा है वो सिर्फ ये पूछ रहा है, एक यहाँ देखिए, ये आपका क्या है? आपका एक समीकरण दे रखा है, इक्वेशन। इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे जो इक्वेशन रूप दिया, या तो y = mx + c के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक, देखिए ये इसको c मान लेते हैं, या तो सीधे सीधे उसका होता है m = -x का गुणक बटे y का गुणक। क्या होता है? -x बटे y। ठीक, तो -x का -3 हो गया, y गुणक 7 है, यानी प्रवणता का -3 बटे 7। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण 6x - 3y + 10 = 0 और 2x - y + 9 = 0 द्वारा किस प्रकार की रेखाओं को निरूपित किया जाता है? 2 रेखाएं दिया हुआ, एक रेखा है, एक रेखा है, यानी 2 रेखाएं किस प्रकार से निरूपित करती है दूसरे को? तो क्या हो सकता है? समान समपाती मतलब क्या होता है? एक के ऊपर एक। समपाती मतलब क्या होता है? एक के ऊपर एक रेखाएं होती है, ठीक, उसका समपाती बोलते हैं। एक होती है समांतर, एक होती है लंबवत। समांतर का मतलब क्या होता है भाई? समांतर मतलब एक रेखा यहाँ से जा रही है, एक रेखा यहाँ जा रही है, ठीक। लंबवत मतलब एक ऐसा है तो एक रेखा ऐसे होगी। तो 3 चीजें होती है, तीनों के लिए क्या क्या देखिए, कुछ कंडीशन होता है, बाकी देख के भी बता सकते हैं हम लोग। समांतर होने के प्रतिबंध क्या होता है कि दोनों का ढाल बराबर। समांतर होने का मतलब कि जो 2 रेखाएं दी है उनका ढाल का बराबर, यानी कि m1 = मान लेते, अगर पहला इक्वेशन दिया उनका ढाल m1 है, दूसरे ढाल अगर m2 है, तो m1 = m2 क्या होगा आपका? समांतर के लिए, ठीक, क्या होगा? समांतर के लिए। समपाती के लिए 0,
समपाती में क्या जीरो हो जाएगा ढाल। ठीक, तो क्या दूसरे के दोनों का जीरो का, उस केस में क्या होगा, दोनों समपाती हो जाएंगे एक के ऊपर एक। लंबवत के लिए क्या होता है, लंबवत के लिए प्रतिबंध होता है m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस का 1, m1 m2 इक्वल टू माइनस का 1। ठीक, दोनों का गुणनफल का माइनस का 1 के बराबर होता है जब लंबवत होते हैं। क्या होता है, जब लंबवत होते हैं। लेकिन यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से देखा जाए 6x माइनस 3y प्लस 10, और अगर हमको मान लीजिए ढाल भी ना निकालना, पेपर में जल्दी से करना है, अगर ये देखा जाए ये दोनों चीजें बराबर ही है लगभग, ये x और y गुणांक दोनों बराबर है। अगर इसको हम अगर इसको लिखे 3 से मल्टीप्लाई कर दे तीनों में, तो 6x माइनस 3y प्लस 27, 6x माइनस 3y बराबर प्लस 10 बराबर 0। ये दोनों क्या है, दोनों का गुणांक बराबर ही है, यानी दोनों क्या है, सीधे समांतर है, हमको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या होती है, सीधा समांतर, यानी कि ये क्या है कि आपका समांतर है। हम निकालेंगे, देखिए x गुणांक माइनस एक्स बटा वाई, माइनस एक्स माइनस 6/3, माइनस 3 कट गया 6/3, यहाँ क्या है माइनस 6/3, भाई दोनों ढाल का 2 2 है, ये इसका भी ढाल m1 बराबर 2, इनका भी ढाल m2 बराबर 2, क्या होगा, ढाल बराबर है, यानी क्या होगा, समांतर। पेपर में आपको लिखाने की जरूरत नहीं है ढाल m1 m2, बस देखिए लगाइए। अगर x1 और y, x और y के गुणांक बराबर जैसा हो, क्या हो, चिन्ह बराबर हो, गुणांक बराबर हो, तो वह क्या होगा, समांतर, सीधा सीधा क्या होगा, सीधे क्या होंगे, समांतर। लंबवत में क्या होता है कि एक पॉजिटिव होगा तो एक निगेटिव होगा। बाकी लंबवत के लिए क्या, देखिए लंबवत के लिए पहले तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, ये दोनों बराबर होगा, प्लस ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, एक प्लस होगा तो एक माइनस बराबर हो जाएंगे। ठीक, उस केस में m1 m2 इक्वल टू माइनस का 1 होता है। हालांकि निकाल लेंगे तो देख के ही बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आज के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा हट के, लेकिन आता बहुत सिंपल है, हर बार आ रहा है आजकल। कह रहा है कि x के सापेक्ष बिंदु 7 का 8 का परावर्तित प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, x के सापेक्ष। ठीक, तो परावर्तित इमेज थोड़ा सा जगह कम है, इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे इतना आप समझ जाइएगा। ठीक, पहले हम लोग समझते हैं 7 का 8 बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कई टाइप से पूछा जाएगा, x के सापेक्ष, y के सापेक्ष, कुछ भी पूछा जाए, क्योंकि ये सवाल एक ही है, लेकिन इससे 6-7 सवाल, इस पर 4 सवाल इसका नया पढ़ना बना सकता है। 7 का 8 यानी कि x अक्ष पे 7 चलिएगा, y अक्ष पे 8। सपोज करिए यहाँ पर हम सपोज करते हैं, यहाँ पर आ गए हम लोग 7 का 8, ये बिंदु कर x अक्ष के सापेक्ष। अच्छा, x अक्ष के सापेक्ष है, हम इनके सापेक्ष मिरर लेना है, दर्पण परावर्तित का होगा भाई, यहाँ से उसको उल्टा होगा, परावर्तित होगा, तो यहाँ कहीं आगे नीचे वाला बिंदु। अगर y अक्ष सापेक्ष का आता तो इसको इधर रख देते, क्या होता भाई, x अक्ष के सापेक्ष परावर्तित कर रहा है तो x अक्ष वाला यहाँ कहीं आएगा। अगर कहा था y अक्ष के सापेक्ष करिएगा तो ये इस साइड आता नहीं आता भाई, तो x अक्ष के सापेक्ष इसको लेकर आइएगा, इमेज जब बनाइएगा तो ये तो x अक्ष पे है तो x अक्ष पे रहेगा, यानी तो x अक्ष का रहने का मतलब कि लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, मूल बिंदु तो राइट साइड ही रहेगा, यानी कि x का मान तो प्लस ही रहेगा, x का मान तो 7 रहेगा ही, लेकिन y का मान माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी y का मान ऊपर होता है प्लस, लेकिन नीचे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 का माइनस 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, 7 का माइनस का 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगर सपोज करिए यहाँ पे यह पूछता, समझ में आ गया क्या कर रहा है, x पर जो है प्रतिबिंब पूछ रहा है इनका, तो यहाँ था पहले, इसको नीचे लेकर आइएगा, तो x तो आपका x वाला वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, लेकिन y का आ जाएगा नेगेटिव, 7 का माइनस 8। अगर इसी सवाल को कहता कि 7 का 8 का y के, इसी को क्या कहता y x के सापेक्ष, क्या कहता भाई, y x के सापेक्ष। तो हम लोग अब इधर साइड बनाते, क्या आते हैं, यहाँ जाते, यहाँ आने पर क्या होता कि x निगेटिव होता, y पॉजिटिव रहता। ठीक, x निगेटिव y पॉजिटिव रहता, तो x निगेटिव होने का मतलब क्या होता, x का -7 होता, y पॉजिटिव, -7 का 8 होता। ठीक, तो 2 प्रश्न बन जाते हैं। ठीक, अगर यहाँ वाला बिंदु देख के कहेगा x के सापेक्ष तो इसको इधर लेंगे, यहाँ देगा y तो यहाँ लेंगे, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर -7 का 8 रखा है। ठीक, अरे सॉरी 7 का -8 क्या है, इसका परावर्तित बिंदु का 7 का -8 है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो सीधी रेखा 2x + 7y = 1 तथा 4x + 5y = 11 के प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करिए। तो प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने का दोनों हमारे क्या दोनों रैखिक समीकरण है, इन दोनों को हल करना होता है। 2x +
7 इक्वल टू 1 आया, यहाँ पर 4x प्लस 5y इक्वल टू 11 आया। यहाँ पर 2 है और नीचे 4 है, तो भाई किसी में बराबर कर दीजिए। y को बराबर करने चलेगा तो x y दोनों गुणा करना पड़ेगा, सिर्फ x को बराबर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई। अब घटा दिए तो कट जाएगा पूरा ही, ठीक। तो 14 में से 5 घटा 9y, 2 में से 11 घटा माइनस का 9, ठीक। तो y इक्वल टू माइनस के का जाएगा 9y इक्वल टू माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का 9, तो y इक्वल टू माइनस एक आ जाएगा। किस ऑप्शन देखें, पहले y इक्वल टू माइनस वन दिया, किसी बिंदु जैसा x कामा y होता है, यानी कि सेकेंड वाला पार्ट माइनस एक होना चाहिए। किस ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर ए में। अब हमको x मान निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की दिया कि 7x प्लस वाई 4x प्लस 7 इक्वल टू 12, x अक्ष को किस बिंदु पे मिलता है, तो x अक्ष पे मिलने का मतलब y का मान 0 होगा भाई। x अक्ष पे मिलने का मतलब y का मान 0, जैसे कि हम x ये होता है, ठीक। तो यहाँ y का मान 0 होता है, तो y का मान इस इक्वेशन y का मान का अगर 0 रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो y का मान 0 रखा तो 0 हो जाएगा, ये 0 का भाई ना। तो 4x इक्वल 12, यानी x का मान का 3 आ जाएगा, x का मान क्या 3 आएगा, तो बिंदु का हो जाएगा भाई x का मान y का मान 0 लिए हम लोग, तो 3 का मान 0, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई 3 का मान 0। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि समीकरणों 3x माइनस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 7y के ग्राफ p अल्फा बीटा पर प्रक्षेप करते हैं। p अल्फा बीटा मतलब जो बिंदु दिया x y उसी को एक अल्फा बीटा मान रखा है। इस अल्फा बीटा को देखकर कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, ठीक भाई। हमारा एक्स वाई के टर्म में दिया है तो प्रक्षेप करेगा तो भी एक्स वाई के टर्म में आएगा, लेकिन उसी एक्स वाई को अल्फा बीटा दे रखा है, तो कर है कि 3 अल्फा प्लस 5 बीटा का मान क्या होगा, तो उसको हल कर लेंगे। 3x माइनस 2y इक्वल टू 11 कर ले यहाँ से, ठीक। 3x माइनस 2y इक्वल टू 11 और x प्लस वाई इक्वल टू 7, x प्लस वाई इक्वल टू 7 करिएगा, ठीक। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करते सीधा सीधा, तो 3x और 3y इक्वल टू 7 21, 7 3 21 माइनस कर दीजिए, कट गया। माइनस माइनस में प्लस, माइनस का 5y, 11 में से घटाइएगा 21, तो माइनस का 10, ये भी कट जाएगा। y इक्वल टू क्या 2 आएगा, y इक्वल टू 2 आएगा तो मान रख लेंगे यहाँ से, x का मान निकल जाएगा। जिस सब यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 7 रखा है, y का मान 2 तो x मान 5 आएगा, तो x बराबर क्या आएगा 5 आ जाएगा भाई। लिखना तो हल्के जो होता है, x का मान 5 आ जाएगा, यानी कि ये वाला x वाला अल्फा है, y वाला का बीटा है, y का अल्फा है, तो x वाले को हम रख देते हैं 3, कितना है भाई x का मान कितना है हमारा 5 है, तो 5 3 15, अल्फा का मान कितना है 2 है, y का मान 2 है, 5 गुना के 10, तो 15 10 25 कितना आ जाएगा 3 अल्फा प्लस 5 बीटा बराबर 25, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन में। देखिए दिया हुआ बिंदु -5,7 किस चौथांश में स्थित है। मैं कल इस चीज को बताया क्या होता है, प्लस प्लस प्लस, ठीक। देखिए x अक्ष प्लस y अक्ष प्लस, यहाँ क्या है x माइनस वाई प्लस है, x माइनस वाई प्लस, यहाँ पे दोनों माइनस, देखिए x माइनस वाई माइनस, यहाँ पे क्या है भाई x प्लस है y माइनस है, ठीक। देख लीजिए माइनस इंटू प्लस, माइनस प्लस कहाँ पे है द्वितीय चौथांश क्या है, तो बिंदु 5,7 क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है स्थित है, ठीक। बिंदु माइनस और 6,8 की मूल बिंदु 0, और कल बताया तो मूल बिंदु 0 0 क्या होता है, मूल बिंदु 0 0 0 0 लिख लिए और 6,8 लिख दिए, ठीक। दो बिंदुओं के बीच की दूरी फार्मूला क्या होता है, भुज का अंतर प्लस कोटि का अंतर, कड़ी का होल स्क्वायर, ठीक। कड़ी का अंतर में भुज का अंतर का वर्ग प्लस कोटि का अंतर का वर्ग, तो रूट अगर लगाइएगा तो भुज का अंतर 6 0 और 6 है, और यहाँ पे क्या है 0 और 8 है, माइनस भी रहेगा तो वर्ग करेगा तो प्लस ही आएगा। 6 के स्क्वायर 36, 8 के स्क्वायर 64, 64 36 100 होता है, 100 और उनका 10 क्या आ जाएगा 10, यानी कि उनके बीच दूरी का हो जाएगा 10 इकाई, क्या हो जाएगा भाई 10 इकाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x अक्ष की 7 इकाई की दूरी पर x अक्ष की 7 इकाई की दूरी पर y अक्ष पर स्थित बिंदु, यानी कि x अक्ष से 7 इकाई, x अक्ष से 7 इकाई पे y अक्ष पे स्थित, तो y अक्ष पे स्थित होने का x का मान क्या होगा 0 होगा, ठीक। ये तो सीधे से दिख रहा है भाई,
वाई एक्स पर होने का मतलब एक्स का मान 0 हो गया सीधा सीधा। तो एक्स का मान 0 कहाँ पर, ये वाला देखिए 0,7। अब कुछ करने की जरूरत नहीं इसमें। तो देखिए एक्स अक्ष की 7 इकाई पे, ठीक मान लेते हैं यहाँ कहीं एक्स अक्ष पे 7 इकाई, एक मिनट थोड़ा, हाँ एक्स अक्ष की 7 इकाई ना, जो नहीं एक्स अक्ष की 7 इकाई मतलब एक्स यहाँ पे चला गया, एक्स अक्ष की 7 इकाई दूरी पर वाई एक्स से बिंदु, ठीक वाई एक्स पे, यानी कि यहाँ से वाई एक्स पे चलिएगा, एक्स अक्ष से 7 इकाई यहाँ पे आएगा भाई। देखिए एक्स अक्ष से 7 इकाई इधर आ गया की दूरी पर वाई एक्स पर स्थित बिंदु वाई एक्स पे सीधे चले जाएगा यहाँ पे। तो 7,7 है, क्या आएगा 7,7, ठीक ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरल रेखा के एक्स माइनस 3y इक्वल टू 6 बिंदु 3,2 से हो जाती है, के का मान क्या। देखिए दे रखा है एक्स वाई का मान, बिंदु क्या होता है एक्स वाई होता है, 3,2 से जा रही है। तो 3 एक्स का मान 3 गुणे के माइनस 3 गुणे 2 इक्वल टू 6 हजार जुड़ जाएगा, 3 गुना के 6, 6 से 12, 3 के इक्वल टू 12 हो जाएगा, यानी के का मान 4, के का मान क्या हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए 4 जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4y प्लस 9 बराबर 0 त्रिज्या के मान। ये एक सवाल क्या दिया है, इस सवाल थोड़ा सा अलग है। ये आपका एक रूप होता है वृत्त का, उसको बोलते हैं प्रचालित समीकरण, ठीक पैरामीटर इक्वेशन। प्रचलित समीकरण एक्स स्क्वायर एक रूप होता है वृत्त का प्रचालित समीकरण, ठीक वृत्त का समीकरण कई रूप होता है, जैसे कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता है। ये क्या होता है, ये होता है हमारा मानक समीकरण। क्या होता है मानक समीकरण, वृत्त का मानक समीकरण होता है। एक होता है वृत्त का प्रचालित समीकरण, क्या होता है प्रचालित समीकरण, ठीक प्रचालित होता है वृत्त का प्रचालित समीकरण। ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस 2fy प्लस 2fc इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, 2gx प्लस 2fy प्लस c होता है, 2f नहीं प्लस c बराबर 0। ये होता है वृत्त का प्रचालित समीकरण। क्या होता है वृत्त का प्रचालित समीकरण दिया होता है, क्लास 11 के किताब में मिल जाएगा आपको। लेकिन अब यहाँ से त्रिज्या कैसे निकलेगी, पहले हम लोग जी एफ और एफ का मान निकाल लेते हैं, कंपेयर करते हैं। तो 2gx के जगह पे 7 है, अगर निकालिएगा तो 2gx इक्वल टू 7 है, 7x करता है 2g इक्वल टू 7, g इक्वल टू 7/2 आएगा, ठीक क्या आएगा। देखिए जब हम लोग वृत्त का प्रचालित इक्वेशन दिया हुआ है, जी दिया है, एफ दिया है, जी दिया है, एच दिया है, जी एफ और सी दिया है, तो उनसे हम लोग इक्वेशन कैसे निकालते हैं। उस केस में मतलब त्रिज्या निकालना है हमको, तो त्रिज्या का फॉर्मूला होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू, ठीक आर बराबर क्या होता है रूट के अंदर में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक क्या होता है वृत्त का त्रिज्या। तब जब आपका एक पैरामीटर प्रचलित समीकरण रूप में दिया हो, क्या हो वृत्त जो है आपका प्रचलित समीकरण रूप में दिया गया हो, तो उसका त्रिज्या आर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है, ठीक। तो यहाँ से निकाल लेंगे तो जी का मान ये 7/2 और 2fy जगह क्या है 4 है, 2fy की जगह क्या है देखिए इसको कंपेयर करते हैं, तो 2fy की जगह पर 4y है, तो एफ का मान कितना हो जाएगा 2y से 2y कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, y कटा, तो एफ का मान कितना है 2 आ गया, क्या आ गया 2, और सी की जगह क्या है 9 है, सी की जगह पर 9 है। इस मान को इस क्वेश्चन में दिए उठा करके निकल जाएगा। तो जी का मान 7/2 का स्क्वायर करेगा तो 49/4, 7/2 का मान 49/4, 2 का स्क्वायर 4/1 कर ले, सी का मान 9/1 कर ले। अब हल कर लेते, ठीक। तो हम अगर एलसीएम निकाले तो 4 आएगा पूरा का पूरा, 49 आएगा यहाँ पे, 4 कम 4 एक बार गया, 1 × 49 है, 1 है तो 4 बार जाएगा, 4 × 4 16 हो जाएगा, 49 प्लस 16 है, एक बार 4 बार जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा माइनस का। अब 49 16 65 होता है, 65 में से 36 घटाइएगा
65 में से 36 घटाइएगा तो 29 बचेगा, 9 बचा यहाँ पे 2 बचा। ठीक, तो ये तो कड़ी का 29 रह ही जाएगा, लेकिन नीचे 4 है तो 4 का वर्गमूल तो निकल जाएगा 2, तो कड़ी में 29/2 क्या आएगा भाई, वृत्त त्रिज्या क्या आ जाएगी, रूट के अंडर रूट में 29/2 आपका आंसर हो जाएगा। ये बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए जो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।